थ्योरम हम लोग लास्ट में लगा रहे। लास्ट में हम लोग ने जो थ्योरम लगाई थी वो क्या लगाई थी? अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन डाली जाए और वो सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांटती है उसी रेशियो में क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया बढ़ता है। इस थ्योरम पे हम लोग ने क्वेश्चंस लगाए थे। अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन एक तो सीधा सीधा होता है, एक कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब टेढ़ा मेढ़ा कैसा होता है वो इस क्वेश्चन में देखोगे कि थ्योरम वही लगेगी बट लगाने का तरीका अलग हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी तुम्हें लगाने में। और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन निकलेगा, द एरिया of triangle DEF is ABC DEF। चलो, अब देखो इसमें तुम्हारे पास इस थ्योरम को करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। जल्दी से बताओ कौन लगा पाएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का, लगा के देखो। थ्योरम वही है, लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। जब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। देखो इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है, B इज इक्वल टू EC दे रखा है ना, ये दोनों बराबर दे रखा है। CF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, यानी कि तुम कह सकते हो कि CF इज इक्वल CF अपॉन AF। ये तुम्हारे पास 1/3 दे रखा है। 1/3 बोला तो ये 1 रेशियो होगा और ये थर्ड होगा, यानी कि 1:3 में बटा होगा ये। और अगर यहां पर बात की जाए AD अपॉन DB की बात की जाए तो वो क्या होगा, वो 1:2 होगा। यानी कि अगर AD 1 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो AD/DB का भी रेशियो दे रखा है। अब तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है। अब DEF तुम्हारा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तुम्हें करना क्या होगा, पूरा एरिया तुम्हारे पास गिवन है, तुम्हारे पास पूरा एरिया क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC का एरिया तुम्हारे पास 120 दे रखा है। एंड एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि B इज इक्वल टू EC है। तो अब हमारे पास कोशिश क्या होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालने की। DEF के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से अगर हम मान के चलें ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट का एरिया है, तो अगर हम इसमें से फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर देंगे तो क्या हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। अब हमारे पास मेन टास्क क्या हुआ, मेन टास्क हुआ कि हम we have to find the area of the required parts first, second and third. So first, second and third का part का एरिया निकालने के लिए we have to draw some construction। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा, अगर हम यहां पर इसको देखें, इसको और इसको मिला दें, ज्वाइन CD, अगर हम ज्वाइन CD करें तो ज्वाइन CD से हमें एक चीज पता चलेगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC क्या होगा। चलो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, BDC का एरिया कौन बता पाएगा, BDC का?
बताओ बीडीसी का एरिया कौन बता पाएगा, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बीडीसी का एरिया कौन बताएगा, बताओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। समर्थ, ऐश्वर्या, मीनल, श्रेया, बीडीसी का एरिया कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। श्रीमय तराले कह रहे हैं 60। श्रीमय तराले, हमने थ्योरम बताई है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसमें अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करी और वो जैसे रेशियो में इसको बांटती है, मान के चलो अगर इसको 2:1 में बांट रही है, तो ये ट्रायंगल का एरिया भी 2:1 में बटेगा। अगर तुम ग्रीन वाली लाइन को देख रहे हो तो श्रुति सोना मैंने बताओ, ग्रीन वाली लाइन जो है वो एबीसी को किस रेशियो में बांट रही है, श्रुति सोना मैंने। सर कैन यू प्लीज रिपीट? हम कह रहे हैं जो डीसी लाइन हमने ज्वाइन करी है ग्रीन वाली, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को किस रेशियो में बांट रही है, 2:1। 2:1। तुमने कहा 2:1, यानी कि इस पार्ट का एरिया 1 और इस पार्ट का एरिया 2, यानी कि हमारे पास टोटल जो 3 रेशियो है वो किसके बराबर है, 120 के, है ना। तो 3 रेशियो यस। हाँ सर। 120 के, तो 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 470। तो 2 रेशियो किसके बराबर में होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये बात किस किस को समझ में आ गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। श्रुति बताओ समझ में आई, हाँ सर आ यस गई। सर। और बताओ और सबको समझ में आई, श्रेया, स्नेहल, यस सर। देवाशीष, क्षितिज, गौरी, बोलो, सभी को ये बात समझ में आ गई कि ट्रायंगल ऑफ बीडीसी 80 यस सेंटीमीटर सर। स्क्वायर कैसे निकला है। सुयोग, बोलो जल्दी से। यस सर। अच्छा, अगर तुम लोग को बीडीसी समझ में आ गया है तो ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई कौन निकाल के बताएगा कि ये होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई बताओ कौन निकाल के बताएगा, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का एरिया है वो कौन निकाल के बताएगा। कृष्णा मंकर का आंसर सही है, और बताओ और कौन बताएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, जल्दी बताओ, अब इतना नहीं करोगे तो फिर कैसे निकाल पाओगे, बताओ। गौरी, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बोलो। सही धनवाटे, श्रीमय तराले, भार्गव, रूपाली, सौरव शिंदे, कौन बताएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, रूपाली, बताओ जल्दी से। बस सिर्फ एक आंसर, कृष्णा बंकर का आंसर आया बस, क्यों नहीं बता पा रहे हो भाई बीडीई का एरिया, श्रुति सोना माने बोलो, क्यों नहीं आ रहा है, श्रुति बोलो जल्दी से, क्यों नहीं आ रहा है भाई ये, बताओ जल्दी से क्यों नहीं आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बताओ जल्दी से, बोल ही नहीं रहो कोई। सुयोग, क्षितिज, देवाशीष, बताओ कोई बताएगा। श्रेया, आवाज आ रही है मेरी, श्रेया बोलो, सब खामोश क्यों हो गए, श्रुति, श्रेया बोलो जल्दी से, आदित्य, सौरव शिंदे, क्या वो नहीं आवाज, आ रहा है सर। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, किसने बोला भी नहीं आ रहा है, श्रुति। श्रुति। श्रुति एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, बीडीसी दिख रहा है तुम्हें, बीडीसी, यस सर। बीडीसी, बीडीसी ट्रायंगल दिखा, यस सर। तो बीडीसी का एरिया कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, और ये जो डी लाइन है ये क्या दोनों को बराबर बराबर मीडियन नहीं है, बराबर बराबर साइड में बांट रही है। यस सर। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर मीडियन ड्रॉ किया जाएगा तो वो ट्रायंगल के एरिया को कैसे बांटता है, अगर मीडियन होगा, बराबर बराबर। अगर बराबर बराबर है तो ये डी ने क्या डीबीई और डीईसी को बराबर बराबर नहीं बांटा होगा, यस सर तो बाटा। तो बीडीई का एरिया क्या होगा,
40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना तो रॉकेट साइंस नहीं लग रही है इसमें कि कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है। बीडी तुम्हारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब तुम ये चीज तुमने एक तरफ से करी और बीडी निकाल लिया। अब यही चीज तुम्हें क्या करना होगा, यही चीज तुम्हें दूसरे तरफ से भी करनी होगी। दूसरे तरफ से कैसे करोगे? देखो अभी हम ये किया हमने, ठीक है, ये कर लिया था हमने, और हमने बीडी निकाल लिया। अब यही चीज अगर हम ये सर हम कंस्ट्रक्ट, एक लाइन खींच लेंगे तो फिर हाँ अब सेकंड और देखो फर्स्ट ठीक है, में अब ये मतलब। कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर दें। वो सर कंस्ट्रक्शन ए। तो ये कर दिया, ठीक। अब जैसी एई करोगे तो ये बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सौरभ शिंदे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी क्या होगा? ट्रायंगल एईसी का एरिया बताओ सौरभ शिंदे, बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी क्या होगा? कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी कौन बताएगा? स्नेहल बता रहे हैं, और कौन बता रहा है? कृष्णा बंकर बता रहे हैं, और बताओ और कौन बता रहा है? सर सही है क्या वो? हाँ सही है, और बताओ कौन बता रहा है? बताओ देवयानी, दानी, पूर्वा पाटिल, अभिषेक, शर्विन, एरिया ऑफ एईसी क्या होगा? बोलो जल्दी से, आवाज आनी चाहिए सबकी। ऋषभ, अभिषेक सूर्यवंशी, श्रीमंत राले, बताओ जल्दी से। इतनी इजी चीज ही नहीं बता पा रहे हो तुम लोग, बताओ फिर कैसे होगा? आर्या बहुरा, मीनल, समर्थ, कोई नहीं बताएगा? श्रेया, श्रेया बताओ जल्दी से। रूपाली जगताप, कैसे होगा 80? 80 कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, रूपाली मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये जो एई लाइन है, ये एई सामने वाले को किस 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 रेशियो में बांट रही है? बोलो। सर बराबर। बराबर रेशियो में। तो यानी कि अगर ये जो लाइन हमने खींची है, तो इस साइड का ट्रायंगल और इस साइड का ट्रायंगल का एरिया किस रेशियो में बंटना चाहिए? बताओ, किस रेशियो में बंटना चाहिए? बोलो रूपाली। सर 1:1। 1:1। अगर 120 को यानी कि 1:1 में बांटना है, तो यानी कि बराबर बराबर दो टुकड़े करने हैं, तो कितने होगा टुकड़ा? 60। 60। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी 60 होगा, तो 80 कहाँ से निकाला था? ठीक। सर मुझे लगा AEC ABE के बड़ा है। नहीं नहीं, ठीक है, तो ये बराबर बराबर बटा, तो यहाँ 60 हो गया। अब तुम ये बताओ, अगर AEC 60 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई AEF क्या होगा? AEF, क्योंकि ये एरिया अब हमें निकालना है। अब ये एरिया क्या होगा, क्योंकि ये 3 रेशियो, ये 1 रेशियो है, तो ये जो पूरा 60 निकाला था, ये तुम्हारा जो होगा वो 4 रेशियो इज इक्वल टू 60 हो गया। तो ये 1 रेशियो इधर होगा, 3 रेशियो इधर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बताओ, कौन बताएगा? गलत है, किसी का नहीं सही है, सौरभ शिंदे का भी नहीं सही है, कृष्णा बंकर का भी नहीं सही है। AEF बताओ क्या होगा? हाँ किसी का, एक बच्चे का सही था, सौरभ शिंदे का सही है शायद। और AEF छोड़ो, तुम ये बता दो, अच्छा ये ज्यादा सही पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। तो EFC क्या आएगा? देखो ये 3 और 1 4 है, ये पूरा 60 रेशियो है, तो तुम्हें मालूम है अगर 4 रेशियो तुम्हारा 60 है, 4 रेशियो अगर 60 है, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 रेशियो 15 हो जाएगा। और ये 1 रेशियो है, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक, तो यहां से तुम्हारे पास एक BDE का मिल गया था और एक तुम्हारा इसका मिल गया। ठीक, अब तुम्हारे पास आखिरी बचा, आखिरी तुम्हारे पास कौन सा बचा? आखिरी तुम्हारे पास बचा होगा, कौन सा बचेगा आखिरी? चलो ये कर लो, फिर बताएं आखिरी कैसे निकालोगे।
आखिरी हमें एडीएफ निकालना है, ठीक है। हो गया इतना? यस सर। यस सर। चलो अब आखिरी हम देखते हैं, आखिरी कौन सा निकालना होगा हमें। ये कंस्ट्रक्शन हम रब करते हैं, ठीक। और अब हम करेंगे कौन सा कंस्ट्रक्शन, अब हम यहां से एक और करेंगे ऐसे। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन से हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें एडीसी मिल जाएगा और उसके बाद हम एडीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी क्या होगा? चलो एडीसी बताओ जल्दी से क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ एडीसी क्या होगा। सौरभ शिंदे देख के दो आंसर, एडीसी यानी कि 2:1 में बटेगा। सही है, कृष्णा बंकर का सही है, स्नेहल का सही है, श्रीमय तराले गलत है, सौरभ शिंदे गलत है, श्रुति गलत है। श्रुति कैसे गलत हो रहा है ये 2:1 में बटेगा। 2:1 का मतलब 3 रेशियो तुम्हारा 120 है, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 40। और ये तो 1 ही रेशियो होगा ना, एडीसी 1 रेशियो होगा तो 40 होगा। अब ये 140 हो जाएगा तो एडीएफ क्या हो जाएगा? एडीएफ, एडीएफ तुम्हारा किस में बटेगा? 3:1:4 में। यानी कि अब तुम कह सकते हो कि 4:40 का होगा, 1:10 का होगा। तो ये तुम्हारा एडीएफ जो होगा वो 30 का हो जाएगा। तो ये 30 का हो गया। तो तुम्हारे पास तीनों एरिया आ गए, एक तुम्हारे पास 15 आया, एक तुम्हारे पास 30 आया, और एक तुम्हारे पास क्या आया था, एक तुम्हारे पास पहले ही आ गया था बी डी, हाँ बी डी 40। तो एक 40 आ गया था, एक 15 आ गया, एक 30 आ गया। तो 120 में से तुम्हें कितना माइनस करना होगा? 40 प्लस 30 प्लस 15। तो 120 में से 85, तो 35 आंसर आ जाएगा। तो बी डी एफ का आंसर कितना होगा? 35। 35 आएगा, देखो सही से, जल्दी से नोट करो, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो जल्दी से कर लो इसको। ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हम भेज ही देते हैं रोज। हो गया? किसको किसको समझ में आया ये क्वेश्चन? थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन ये, किसको किसको समझ में आया? बस, और किसी को नहीं आया? मीनल को नहीं आया समझ में? चलो चलो नेक्स्ट करते हैं फिर, जल्दी से कर लो, बताओ हो गया? दें दूसरा? यस सर। चलो, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी, diagonals of a trapezium
intersect to each other at point O. Intersect to each other at point O. each other at point O. Area of triangle AOB is equal to 3 centimeter square. Area of triangle COD is equal to 12 centimeter square. Area of triangle ABCD. Area of trapezium ABC. चलो ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ठीक. Diagonals of a trapezium intersect to each other at point O. Area of triangle AOB तुम्हें दे रखा है. AOB is equal to 3 centimeter square. Area of triangle COD is equal to 12 centimeter square. Area of trapezium ABCD बताना है. चलो बताओ जल्दी से. चलो जल्दी से 2 मिनट के अंदर करके बताओ. बताओ किसी का आएगा आंसर. सर थोड़ा क्लू दे दो ना. यस सर थोड़ा. कोशिश करो. लगाओ लगाओ 1-2 मिनट टाइम लो लो थोड़ा सा. सर ऑप्शन सर. ऑप्शन दे दें. चलो अच्छा ऑप्शन दे देते हैं. 27 बी तुम्हारे पास है 45-36 और डी तुम्हारे पास है 18. चलो
किसका आंसर आया अभी? वेदांत सावंत। कैसे किया वेदांत, बताओ। बताओ वेदांत, चैट में बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी किसी का आंसर आया था? किसका आया था आंसर? नहीं नहीं, ये आंसर तो नहीं है तुम्हारा। देखो, एक चीज तुम्हें ध्यान देनी होगी कि तुमने एक चीज पढ़ रखी है कि क्या होता है कि अगर ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, ठीक, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो वो, तुम ये देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, ये किस रेशियो में बटेगा? ये किस रेशियो में बटेगा? बीओ अपॉन डीओ। ठीक है, इसी रेशियो में बटेगा। और तुम्हें एक चीज और पता होना चाहिए कि अगर तुम इसकी बात करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, यानी कि ये बात कर सकते हो सी ओ बी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, तो ये किस रेशियो में बटेगा? सी ओ बी और सी ओ डी तुम्हारा बटेगा, ये भी किस रेशियो में बटेगा? BO upon BD. बीओ अपॉन OD. OD. तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी और सी ओ बी और सी ओ डी, यानी कि अगर ये एरिया और ये एरिया तुम्हारा डिवाइड किया गया और ये एरिया डिवाइड कर गया, तो तुम्हारा दोनों का क्या हो रहा है? सेम आ रहा है, Equal आएगा. इक्वल आ रहा है। अब क्या कर सकते हो तुम? अब तुम्हारे पास इसमें दे रखा है एओबी का एरिया 3 दे रखा है, और इसमें तुम्हारा ट्रायंगल सीओडी तुम्हारा 12 दे रखा है। ठीक, ये तुम्हारा 12 दे रखा है। तो अब ये सोचो कि ये 12, ये 3 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो फिर हम क्या ले सकते हैं? एओडी और बीओसी हमें क्या करना होगा फिर? कैसे निकालेंगे हम एओडी और बीओसी? कोई रास्ता है इसको निकालने का? बोलो। अब देखो, एक चीज और तुम मान सकते हो कि ये एरिया जो होता है वो एरिया दोनों सेम होता है। ये एरिया एक्स होगा तो ये भी एरिया क्या होगा? एक्स होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि बिटवीन टू सेम पैरेलल्स ये सेम ट्रायंगल बन रहा है, तो ये x+3, ये भी x+3। अब यहां से अगर हम देखें तो ए ओ बी का एरिया 3 हो गया, ए ओ डी का एरिया कितना हो गया? ए ओ डी का एरिया तुम्हारे पास x हो गया, ठीक, और एओडी हो गया, और उसके बाद तुम्हारे पास सीओबी का एरिया भी एक्स हो गया, और सीओडी का एरिया 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा। अब ये 6 आया तो इसके मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 3 + 12 + 6 + 6, 24 और 3 27, 27 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो यानी कि इसमें तुम्हें दो चीज देखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल एओडी का रेशियो तुम्हारा बीओ अपॉन डीओ था। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तुमने ये लिया और ये लिया, तो इसका भी रेशियो सेम आया। तो तुम ये चारों को बराबर कर सकते हो क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड बराबर है।
तो यहां से तुम बराबर कर सकते हो। और ये एक चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए, ट्रापीजियम में ये दोनों का एरिया सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है बिटवीन टू पैरेलल्स विद सेम बेस। अगर तुम देखोगे बिटवीन टू पैरेलल्स विद द सेम बेस, ये सेम बेस है, तो एक रेक्टेंगल ये बनता है और एक रेक्टेंगल ये बनता है। जब दोनों रेक्टेंगल का एरिया सेम है और कॉमन एरिया तो 3 है, तो बचा हुआ भी तो x प्लस एक्स ही होगा। ठीक, तो ये दोनों एरिया सेम होता है ट्रेपीजियम में। अब वहां से तुमने सब वैल्यूज पुट कर दी, सब वैल्यूज पुट कर दी तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो चारों एरिया पता चल गए, तो सम करके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बताओ किसको किसको समझ में आया? किसको आया समझ में? रूपाली को आया, श्रुति को आया, बस समर्थ, श्रीमय को आया, और किसको आया? श्रेया को आया। थोड़ा सा टफ गया होगा ये, जिसको ना आया बताओ। कृष्णा बक्कर को आ गया? जिसको ना आया वो पूछ सकता है वो, क्योंकि थोड़ा सा टफ गया होगा, मानते हैं थोड़ा सा टफ गया होगा। बताओ एक्सक्यूज किसको। मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने दूसरे मेथड से किया था। क्या मेथड से किया था? बताओ किस मेथड से किया था? सर पहले ट्रायंगल डीओसी की मैंने हाइट निकाली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो फिर उसकी हाइट आई थी 6/5। ठीक। और फिर ट्रायंगल एओबी की हाइट निकाली थी, तो फिर वो आई थी 3/5। तो फिर उन दोनों के हाइट को ऐड कर दिया तो ट्रेपेजियम ए बी सी डी हम्म। की हाइट निकल गई। हाँ फिर समझ गए, उसके समझ गए, ठीक एरिया है ऑफ ठीक है। ट्रेपेजियम। सही है, वो भी सही है, अच्छा है, तुम्हारी भी अप्रोच बढ़िया है, गलत नहीं है। बट शायद ये थोड़ा सा इजी होता है, जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें मालूम होगा, ये डायरेक्ट तुम एग्जाम में डायरेक्ट करके आ जाओगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, और एक्स की वैल्यू निकाल के आंसर डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही चीज अच्छी लगेगी फिर। क्लियर? ठीक है। डन सर। डन सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो। चलो थोड़ा सा इजी दे देते हैं। चलो अच्छा ये भी कर ही लो, देख लेना कैसे होगा।
RC चलो इस क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर गिवन बिलो पॉइंट्स P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। P और Q जो है मिड पॉइंट्स है ऑन द साइड्स AC एंड ABP रेस्पेक्टिवली। P एंड Q मिड पॉइंट है AC और BP रेस्पेक्टिवली का, यानी कि एक तो ये दोनों बराबर होगा और एक तो ये दोनों बराबर होगा। एरिया ऑफ ईच पार्ट, ये जो 3 दे रखा है वो एक्चुअल में एरिया ऑफ BRQ है। एरिया ऑफ ईच पार्ट इज शोन इन फिगर, यानी कि एरिया ऑफ तुम्हारे पास ऊपर का एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है जो ARQP क्वाड्रिलेटरल है, उसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया तुम्हें Y दे रखा है। उसके बाद तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC दे रखा है जो कि X दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारे पास BRQ दे रखा है, वो जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, ठीक है, वो 3 दे रखा है। और एरिया ऑफ BQC दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC ये तुम्हारे पास दे रखा है 7, ठीक, ये दे रखा है 7। अब ये सब तुम्हारे पास दे रखा है। अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हें निकालना क्या है, एरिया ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। चलो जल्दी से बताओ कौन कर पाएगा। कृष्णा बंकर का आंसर आ गया है। और ये कृष्णा बंकर बताएंगे कैसे किया, पहले सब लोग कर लो। स्नेहल का भी आ गया है। चलो स्नेहल और कृष्णा बंकर बताओ कैसे किया, कौन बताएगा। सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। वेरी गुड। उस तो चलो एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। PBC, ठीक। तो ट्रायंगल ABP में हम y+3 इज इक्वल टू 7+x। ठीक, 7+x। चलो तो सर हम y माइनस x करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। y माइनस एस इज इक्वल टू 4। और तो सर अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल टू एंगल एरिया ऑफ BQC, ट्रायंगल PQC। अब क्या बता रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। BQC, ठीक है, BQC और PQC यानी कि x इज इक्वल टू PQC। 7, है ना। यस सर। ये तुम्हारा कैसे आएगा, एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQC। तो यहाँ पे जब दोनों बराबर है तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 11। 4, y इज इक्वल टू 11। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। इजी क्वेश्चन था ये, 18। बहुत टफ नहीं था ये, इजी था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। क्लियर है, बोलो। बोलो जल्दी से। यस सर। चलो नेक्स्ट डे, चलो नेक्स्ट देते हैं एक
ये सभी ने कर लिया, बता देना कर लेना तो। बोलो हो गया सभी का, रब कर दें ये। आर्या, दर्शिता, पूर्वा बोलो जल्दी से, मेहुल, शर्विन बोलो जल्दी से, रब कर दें। यस सर। चलो, इन द डायग्राम ABCD, इन द डायग्राम ABCD is a rectangle with A is equal to EF is equal to FP. The ratio of the areas of triangle, the ratio of the areas of triangle CEF and that of rectangle and that of rectangle ABCD is. ये दे रखा है तुम्हें ABCD, E और F। चलो, इन द डायग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल विद AE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FP, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल CEF, यानी कि CEF एंड दैट ऑफ रेक्टेंगल ABCD। चलो बताओ कैसे करो। चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, कर लो जल्दी से। चलो बताओ जल्दी से। सर सही है क्या? किसका आया आंसर? हाँ सही है, कृष्णा बंकर का सही है। और बताओ कौन कर रहा है जल्दी से। बस, और किसी का आंसर नहीं आएगा? कृष्णा बंकर बताओ कैसे किया। सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF है इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB। ठीक, तो फिर सर एरिया ऑफ CEB is 1/2 EB into BC एरिया ऑफ, माइनस देखो 1 तुमने by सबसे पहले क्या निकाला, तुमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, और तुमने ये कहा कि ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB CBE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB CFB। ठीक, उसके बाद तुमने कहा क्या, CBE का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ 1/2 EB B into B इंटू BC, और माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB क्या होगा, BF FB into BC। इंटू BC। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, BC तुमने कॉमन ले लिया, BC कॉमन ले लिया और बचा क्या, B माइनस FB। ठीक, चलो B माइनस FB, B में से FB जाना है, तो तुम्हें मालूम है क्या कर सकते हो इसको, B माइनस FB को क्या लिख सकते हो, क्योंकि B और ये कह रहे A इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB, तो क्या हम B माइनस FB को क्या लिख सकते हैं, इसको EF लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक, वही बात हुई। अब जब हाफ BC इंटू EF आएगा हमारे पास, तो फिर हमें पता है कि अगर इसका एरिया हाफ BC इंटू EF है, और EF के जगह हम क्या लिख सकते हैं, EF के जगह हम लिख सकते हैं 1/3 ऑफ AB, लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AB। तो ये बनेगा तुम्हारे पास 1/6 ऑफ AB इंटू BC, और ये जो AB इंटू BC है यही तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और ये तुम्हारे पास था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, है ना, रेशियो ऑफ ट्रायंगल CEF। अब CEF और ये ABCD को जब नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CEF DY। और एरिया ऑफ ABCD, ये तुम्हारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन ये, जल्दी से करो। हो गया, बोलो। चलो NTSC में 7th वाला बता देते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC E divides AB, E divides AB in the ratio 3:1, in the ratio 3:1, and F divides BC in the ratio 3:2, then the ratio of areas of triangle, then the ratio of areas of triangle BEF and triangle ABC. Yes, चलो इन ट्रायंगल ABC, ठीक, ABC तुम्हारे पास दे रखा है,
अब ये कह रहे हैं ए बी सी, ठीक। ई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:1, यानी कि ई जो है उसने इसको डिवाइड कर दिया 3:1 में। ई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसको ऐसे रख लो, ई डिवाइड्स ए बी 3:1, ठीक। उसके बाद एफ डिवाइड्स बी सी, एफ डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो 3:2। The ratio of the areas of triangle BEF and triangle ABC, ABC। चलो अब देखो, अगर ABC का एरिया तुम देखो, ABC और हमें BEF में निकालना है, तो ये बताओ सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करेंगे इसमें। अगर हम इसको ये ज्वाइन कर दें तो क्या दिखेगा तुम्हें? तुम्हें ये दिखेगा कि ये जो दो पोर्शन है, तो एक अगर 2x एरिया लेगा तो ये तुम्हारे पास पूरा क्या लेगा, 3x, क्योंकि ये 3:2 में बटेगा। लेकिन ये पूरा 3x है और वो किस में बटेगा, 4:3 तो 1:3 और ये बटेगा तुम्हारा 1:3 में, तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा वो 3/4x हो जाएगा, ठीक। और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 3:, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 9/4x। तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पूरा पार्ट 3। तो अब तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF अपॉन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के पूछा गया, तो BEF क्या होगा, BEF में तुम्हारा आ रहा है 3/4x, और ABC में आएगा तुम्हारे पास, तुमने कितना लिया था 5x, तो ये आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, 3/20 आंसर आना। क्लियर है कृष्णा बंकर? हाँ सर। चलो जल्दी से लिख लो। चलो हो जाए तो बताना, फिर लीव कर लेना, ठीक है। डन सर। चलो ठीक है, हो गया। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं जिसका जिसका होता है। हो गया सबका? बोलो।